भिवाड़ी के रिको चौक स्थित एक उद्योग इकाई में अज्ञात कारणों के चलते सोमवार रात आग लग गई। आग ने पल भर में ही विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे चंद मिनटों में ही पूरी उद्योग इकाई आग की लपटों में गिरती हुई नजर आई। आपको बता दें कि रिको चौक स्थित औद्योगिक एरिया में संचालित रिवैक्स प्लास्टिसीजर उद्योग इकाई में सोमवार देर रात आग लगी है। बताया जा रहा है कि कंपनी के अंदर प्लास्टिक के आइटम बनते हैं, जिसमें आग लगने से भारी नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर भिवाड़ी, खुशखेड़ा सहित हरियाणा के तावड़ू की 1 दर्जन अग्निशमन गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। रात को घना अंधेरा होने के कारण आग बुझने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि कंपनी के अंदर एलपीजी गैस के सिलेंडर भी रखे हुए थे, जिनमें कभी भी विस्फोट होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अंदर जाने का रिस्क नहीं ले पा रहा है। आग की सूचना लगते ही कंपनी के अंदर कार्य कर रहे सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल मौके पर भिवाड़ी पुलिस के एडिशनल एसपी विपिन शर्मा भी पहुंच चुके हैं, जो कि मामले पर नजर बनाए हुए हैं। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मानद सचिव जसवीर सिंह भी मौके पर सूचना लगते ही पहुंच गए। इधर कंपनी प्रबंधक को भी मौके पर बुला लिया गया। साथ ही कंपनी प्रबंधक से पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। रिको अग्निशमन के इंचार्ज राजू ने बताया कि उनकी गाड़ियां 25 फेरे अभी तक लगा चुकी है। अग्निशमन की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। आग से हुए नुकसान का सही आकलन आग पर काबू पा लेने के बाद ही लगाया जा सकेगा। प्लास्टिक की फैक्ट्री है जिसके अंदर अज्ञात कारणों से आग लगी है, जिसके अंदर पुलिस और प्रशासन, दमकल सभी समय पे पहुंच गए हैं, जिससे आग पे काबू पा लिया गया है। और कंपनी के जो प्रबंधक हैं उनसे क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। वर्तमान में जान की हानि नहीं हुई, कुछ माल की हानि जरूर हुई है और नियंत्रण में स्थिति। सब इसके बारे में कहना जल्दबाजी है, कारण हमारा सभी का, पुलिस प्रशासन का, दमकल का ध्यान आग बुझाने में रहा था। ये इंक्वायरी का है, सुबह तक अपने पता कर लेंगे क्या क्या साधन थे या नहीं। फायर ऑफिसर आपको और बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। जो चीज़ हमने देखी है उसके बारे में आपको नहीं देती। थैंक यू सर। सर, जो आज जो कंपनी में जो आग लगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसे ही एक बड़ी दुखद दुर्घटना है और अचानक ये आग लगी है, जिसमें मुस्तैदी से हमारे पुलिस प्रशासन ने, फायर ब्रिगेड ने काम किया और सुविधाएं सारी थी। आग बुझाने के सिलेंडर भी थे। बाकी कर्मचारी कोरोना की वजह से अभी पूरी तरह से फैक्ट्री चल नहीं पाई थी। 5-4 कर्मचारी ही थे, वो कुछ डर के भाग गए, कुछ रह गए, तो वो आग पकड़ गई। हमें पता लगा, मैं तो किसी शादी में था, पता लगा तुरंत आया। मेरे से पहले पुलिस आई हुई थी, उसके आने के बाद फायर ब्रिगेड आ गई। दोनों तरफ से गाड़ियां लगाने पर आग के ऊपर काबू पा लिया गया। लगातार जैसे कई वाक़े होते हैं कि कंपनियों में आग लगती है, तो बीएमए मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से किस तरह से कोई गाइडलाइन जारी करते हैं कि भाई इस तरह का सेफ्टी पर रखें? नहीं, वो तो सारी गाइडलाइंस जो आपके अग्निशमन कर्मचारी हैं उनसे भी बार बार, और फैक्ट्री वालों को भी जो अपने संसाधन हैं, ये फायर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के प्रॉपर तरीके से रखे जाएं। हालांकि आगे देखे भी गए, संसाधन इनके पास सिलेंडर भी हैं, सारी चीज़ें थी। बाकी वर्करों की कमी के कारण वो जो अब पूरी तरह से कंपनी कोरोना से अभी उबर नहीं पाई थी, वर्कर पूरे थे नहीं। अमूमन 4-5 वर्कर ही थे। मालिक भी हफ्ते में 1 दिन आते हैं, वो भी आज आए हुए नहीं थे जैसा हमें पता लगा। तो अब वो आग लगने के बाद वर्कर कुछ तो भागे, करीबन 2 वर्कर ही हमें मिले यहाँ, और उन्होंने भी साथ लग के, हमें तो रास्ते का भी नहीं पता था, बराबर में परमा इंजीनियर में जाके और उनकी गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगा के आग पर तत्परता से काबू पाने का काम किया। इसमें हमारे पुलिस प्रशासन का भी और अग्निशमन वालों का भी पूरा सहयोग मिला और आग पर काबू पा लिया गया। तो हमें कोई पता नहीं लगा आग किस कारण से लगी, कितने का नुकसान है। हमारे पास 7:49 में सूचना आई और 7:54 पे दोनों दमकल वाहन मौके पर तुरंत हाजिर कर दिए। मौके पर हमें बीएमए के चेयरमैन जसवीर सिंह जी मिले थे और उन्होंने गाड़ियों को ओवरटेक करके अपने हिसाब से चलवाया। ओके, पर कंपनी के द्वारा कुछ आग बुझाने का कोई इक्विपमेंट यूज कर रही है? एक्सटिंग्विशर तो आज की तारीख में परचूनी की दुकान पे भी मिल जाएंगे आपको। एक्सटिंग्विशर इनके पास है ऑलरेडी, लेकिन फायर हाइड्रेंट सिस्टम नहीं है कंपनी में।